नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है जो जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लोग एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था, और बाकी बहुत ही गेसिंग क्वेश्चन है कि एग्जाम में जो आ सकता है। तो बिल्कुल जितने सारे विद्यार्थी 10वीं का इस बार एग्जाम देने वाले, बोर्ड एग्जाम देने वाले, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी को तुम शेयर कर दीजिए, और जितने सारे दोस्त देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले बता, चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? देखिए मारियान जो थी किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान था दोस्तों फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। और एक जर्मनिया है, तो जर्मनिया जर्मनी। देखिए दोनों नाम साथ साथ आएगा, मारियान और जर्मनिया। तो आप एक चीज याद रखिए, दूसरा याद हो जाएगा। जैसे जर्मनिया का याद रखेंगे जर्मनी से, तो मारियान का बाकी दूसरा हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस का। और दोस्तों जो आप लोग का टेस्ट होगा इसी के आधार पर होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को उसी के आधार पर आप लोग का टेस्ट भी होगा, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। एग्जाम में देखने का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने इसमें मिलेगा। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये दोस्तों कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था मेटरनिक ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? तो वियना की संधि दोस्तों 1848 ईस्वी में हुई थी। वियना की संधि याद कर लीजिएगा डेट्स, ठीक है। आज के क्वेश्चन में, आज का जो ये क्वेश्चन पर, इसमें मैक्सिमम डेट्स और ईयर को रखे हैं, और इसमें से करीब 2-3 चैप्टर लिया गया है, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें आगे का लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने दोस्तों कौन सी नीति अपनाई थी? तो वो दोस्तों खून और खड्ग की थी। खून और खड्ग की नीति अपनाई थी जर्मनी के एकीकरण के लिए। नेक्स्ट पांचवा सवाल आप लोग का, कि जर्मन राष्ट्र का रूपक था। जर्मन, अभी हम बताएं कि जर्मनी और जर्मनिया और मरियान, तो जर्मनिया जर्मनी का था। जर्मनिया का, देखिए जर्मन राष्ट्र का रूपक था कौन? तो जर्मनिया, ठीक है। और फ्रांस का कौन? तो मरियान, ठीक है। तो जर्मनी यहां नाम से भी मैच हो रहा है, जर्मनिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर, कि फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था? फ्रांसीसी गणराज्य का, अभी बताएं फ्रांस, तो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो मरियान करता था। और आप लोग का जर्मन का कौन करता था? तो जर्मनिया करता था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? इटली के एकीकरण आंदोलन, इटली के जो एकीकरण हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों कैमिले दे काबूर ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये वाला दोस्तों, कैमिले दे काबूर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? आप लोगों को पता है कि जालियांवाला बाग निस्संग घटना हुई थी हम लोग के इतिहास में, मतलब सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक घटना हुई थी, जिसमें बड़े बूढ़े छोटे बच्चों सब पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था, ठीक है। चलिए आगे में इसके और बारे में डिटेल में बात करेंगे कुछ। तो इसका जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। याद रख लीजिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है 10 नंबर, की दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दलित वर्ग, देखिए नाम से आप लोग दलित वर्ग का नाम जब भी आएगा तो बी.आर. अम्बेडकर का नाम उनसे जुड़ जाएगा, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें दलित वर्गों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, उन लोगों के लिए संविधान में बहुत सारा रूल भी बनाया था, बहुत सारा उन लोगों को हक भी दिया था। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना किया था दोस्तों, तो ये बी.आर. अम्बेडकर ने ही किया था, ठीक है। अगला सवाल, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? या फिर नामक होगा, नमक नहीं होगा, ठीक है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज नामक की जो पुस्तक थी वो किसने लिखा था? वो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आप सबको पता है किसने दिया था। तो देख सकते हैं आप लोग, करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने लास्ट में दिया था। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैक्सिमम आप लोग सभी को देखिए, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिस इज माय गारंटी। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था दोस्तों, किसके बीच में हुआ था?
तो दोस्तों याद रख लीजिए, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच, बी आर अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था, पूना समझौता या पूना पैक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ओके, 14 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 30 सवाल, बहुत ही धाकड़ धाकड़ सवाल है दोस्तों, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और आप लोगों का हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल लगे रहिए, बोर्ड एग्जाम सामने है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और एक भी क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? बच्चा बच्चा बोलेगा 1914, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही दर्दनाक घटना दोस्तों, ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। डेट याद कर लीजिएगा, इसको काला दिन हम लोग नहीं, मतलब ऐसा नाम नहीं कुछ दिया गया, लेकिन काला दिन इसको बोलेंगे। बहुत खतरनाक, मतलब दर्दनाक घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटा था, हुआ था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कानून दोस्तों 1919 में ही पारित हुआ। देखिए, रॉलेट एक्ट कानून जो था ये एक ऐसा कानून था ना, मतलब आप लोग कहीं भी कोई अगर जनसभा करता था, कोई विरोध कर रहा है तो उसमें कुछ सुनवाई नहीं, डायरेक्ट उठा के जेल में बंद कर देता था। 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई कारण बताए जेल में बंद रखता था। ये रॉलेट एक्ट कानून में पारित किया गया था कि किसी भी आदमी जो सरकार का विरोध कर रहा है, कहीं पर जनसभा कर रहा है, जुलूस कर रहा है, तो उन लोगों को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। कोई सुनवाई नहीं दोस्तों, कोई मुकदमा, कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया था, कोई सुनवाई नहीं होता था, ठीक है। तो इसी के विरोध में सब लोग सड़कों पर आ गया था। तो इसी के विरोध में जनसभाएं हो रही थी दोस्तों जालियांवाला बाग में, ठीक है। और इसी के विरोध में जब जनसभाएं जालियांवाला बाग में हो रही थी, तो उसी वक्त ये घटना घटा था 1919 में ही, ठीक है। तो 1919 में ही ये एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में, ठीक है। तो 1919 में ही इसका विरोध हो रहा था, इसलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किसमें हुआ था? 1919 में। इससे हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था, उसी साल इसका विरोध हो रहा था 1919 में। तो 1919 हम लोग इससे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 18, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह हम लोग को 1916 ईस्वी में शुरू किया, ठीक है। चंपारण सी से स्टार्ट हो रहा है और 1916, 16 भी सी से आ रहा है, ठीक है। तो 16 सी मैच हो जाएगा, तो 1916 उससे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रस्ताव किस एक्ट में था? अभी हम बताएं, बिना मुकदमा चलाए कौन सा एक्ट में था? तो रॉलेट एक्ट में था दोस्तों। चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना हुआ था उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन को जो गांधी जी ने वापस ले लिया था इस घटना के बाद। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोगों को मॉडल पेपर में पूछा गया था और इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो आप लोग देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं अगला सवाल कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? इंग्लैंड दोस्तों कपास का आयात जो करता था कहां से करता था? तो भारत से ही कपास का आयात करता था। और एक चीज, कपास कौन सी मिट्टी में ज्यादा कपास उगाया जाता है, या फिर कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के उत्पादन के लिए? सभी लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं इसको पढ़ाया था पहले भी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर दीजिए, मैं सभी लोग का आंसर देखना चाहता हूं किसको किसको आता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यहाँ हुआ था होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी दोस्तों। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही इसका स्थापना हुआ था। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा, अमेरिका महाद्वीप की जो खोज किया था दोस्तों वो क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका में एक सिटी भी है कोलंबस के नाम से, जिनके नाम पर रखा गया था, तो उससे आप लोग याद कर लीजिए, कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला सवाल 29 नंबर, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ, व्यवस्था जो हुआ, किन देशों को ज्यादा लाभ मिला? तो ये विकसित देशों को ही मिला। भारत जैसे विकसित देशों को इसका लाभ नहीं मिला था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला? तो विकसित देशों को मिला, ठीक है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज को मिला।
आलू अकाल, अब बताइए आलू अकाल, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल दोस्तों अ से आलू, अ से आयरलैंड, याद कर लीजिए आलू अकाल किस में हुआ था? आयरलैंड में से। बिल्कुल एक दो ट्रिक भी बता देंगे जिससे आप लोगों को याद रह जाए। तो अ से आलू, अ से आयरलैंड, अकाल आयरलैंड में हुआ था। आलू अकाल किस में हुआ था? अ से आयरलैंड में हुआ था। तो दोस्तों ये था आप लोग का 30 सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जितने सारे विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए। और इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल अपलोड होगा। आप लोगों को बता दें जितने सारे आपका गैस पेपर निकला है, जितने सारे आपका पेपर निकला है, उसमें से भी ये चुन चुनकर है जो ज्यादा बार पूछा गया है। और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल जितने भी सारे विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। और मैक्स अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाए दोस्तों। तो एग्जाम में ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आप लोगों का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।